नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अगस्त महीना है, आधा महीना तो निकल चुका है। मैं आपको पिछली कुछ बातें भी बताने वाली हूँ। कन्या राशि वालों, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कन्या राशि की लव रीडिंग के विषय में बताऊँ, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हों वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे, रेजोनेट होता हो तो शेयर भी करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे रेजोनेट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पता नहीं कितने कन्या राशि वाले लोग होते हैं। धनु राशि वालों का रेजोनेट होता है, वो अपने वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पर। आप लोग भी बताइए कि आपसे कितना मिलता है। तो आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि कन्या राशि वालों, ये 15 तारीख से लेकर महीने के अंत तक, ये जो अगस्त है उतने में आपकी एनर्जी लव रीडिंग क्या रहने वाली है। मैं पिछली भी कुछ बातें कनेक्ट करके ही बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और जो चीज़ें समझाती हूँ उसे ज़रूर कीजिए। देखिए कन्या राशि वालों, आपके साथ पिछले समय में ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया है, हिला कर रख दिया है। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आपने किसी के साथ बहुत सारे सपने सजा लिए थे कि आप शादी करेंगे, हैप्पी फैमिली होगी, प्यार होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे, आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिलाएंगे, सब कुछ होगा, तरीके से अरेंज मैरिज होगी। बहुत कुछ आपने सोच लिया था कि एक खुशहाल फैमिली हो सकता है कि कुछ समय आपका आपके पार्टनर के साथ अच्छा इसी तरह बीता भी हो। लेकिन कुछ तो ऐसा इस बीच में हुआ है जो आपने सोचा भी नहीं था। आप टेंशन और गहरी सोच में चले गए हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। किसी के लिए कितना कुछ किया जाए लेकिन वो आपका नहीं हो पाता। आप इस समय में कुछ टाइम बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, डीप में जाकर रिश्तों के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, काम के बारे में सोचना चाहते हैं। सोच भी रहे हैं और बहुत कुछ आपकी समझ से बाहर है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हुआ है। गहराई में जाकर सोचना चाहते हैं, डीपली सोच भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी छुपी हुई बातें मन के अंदर लगातार चल रही हैं, जिसे आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं। और आप रात में बहुत कोशिश करते हैं, सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि दिन रात कोई भी टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच ही रहे हैं। कोशिश करते हैं कि अपना काम अच्छे से करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन फिर आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, पुरानी यादों में चले जाते हैं। आपको ये चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं। आप अपने को चारों तरफ से जकड़ा हुआ पा रहे हैं, आंखें बंद हैं, पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया हुआ है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि चारों तरफ से तलवार है, एक बंदा है, स्थिति बहुत ख़राब है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पूरी बॉडी बंधी है, आंखें बंद हैं। तो ये समय ऐसा है जब आपके सोचने समझ की क्षमता कुछ काम नहीं कर पा रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये सब क्या हो गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अपने आप को बहुत अकेले में रखना चाहते हैं, किसी से बात भी नहीं करना चाहते। आधे अगस्त में ऐसा दिखाई दे रहा था कि आपकी जितनी विशेष थी वो सब टूटती हुई सी दिखाई दे रही थी। आपको नज़र आ रहा था कि पता नहीं ये सब क्यों हुआ है, मैंने क्या क्या सोच लिया था। आप बाहरी दुनिया से अलग थलग होकर अकेले रहना चाहते हैं, किसी से भी मतलब नहीं रखना चाहते। लेकिन अब आपको डिवाइन का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे भगवान ने क्यों किया आपके साथ ये सब कुछ। आपको गहराई में जाके सोचना चाहिए कि ये सब क्यों हुआ है आपके साथ। आपको चाहे ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपके अंदर डिवाइन ने थोड़ी हिम्मत फिर से वापस लाई है इन 2 हफ्तों के बाद। और आपने सोचा है कि फिर से जीवन में नई शुरुआत करने का, कि आप अपने अंदर हिम्मत लाए हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है द स्टार, ये रिकन्सिलेशन का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि
कोई पिछला हुआ पार्टनर आपका एक्स से आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, या फिर आपके जीवन में आपकी शुरुआत हो। आप ऐसा सोच रहे हैं, किसी इंसान से आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं। डिवाइन और एंजल्स अब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। उन्होंने आपको जो नसीहत देनी थी उन्होंने दे दिया है। आपको भगवान की गाइडेंस इस समय पर मिल रही है। इस समय में आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करके चलना होगा। जैसी आप स्थिति में हैं उससे निकल के आपको अपने अंदर हिम्मत लानी होगी। इन सब की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी अवेकनिंग करवा रहे थे और आपको समझना होगा कि अब तक जो कुछ हुआ है वो सब कर्म थे आपके। पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म किया है, या फिर पिछले दिनों में आपने कोई ऐसी गलतियां की हैं, किसी का दिल दुखाया है, तो वो सब कुछ यहीं पर मिलता है। बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हुआ। और आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो डिवाइन आपको फिर से संभाल रहे हैं आगे बढ़कर। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है या क्यों हो रहा था। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपने किसी एक का साथ पाने के लिए किसी एक का साथ छोड़ दिया था, अगर किसी को नहीं समझा था जो आपको सच्चा प्यार करता था, तो अब वो जिसे आपने सही समझकर अपनाया था, आपने जिसे अपना सोलमेट समझा था, वो आपको छोड़कर आपको हर्ट करके चला गया है। उसने आपको बुरी तरह हर्ट किया है। अब आप समझ पा रहे हैं कि जब आपने किसी के प्यार को इग्नोर किया था, वही अब आपके साथ हुआ है। आपने ये सोचा भी नहीं था कि आप अभी जिसके साथ हैं उससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे लंबे सपने देख लिए थे, उसे शादी के सपने सजा लिए थे, घर वालों से बात करवा दी थी। लेकिन सब कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं होता है। डिवाइन ने ये सब इसलिए होने दिया क्योंकि आपकी आंखें खुलें कि सच में प्यार क्या होता है। आप जानें कि असली सोलमेट क्या होता है, असली प्यार क्या होता है। आपने जिसे पीछे छोड़ दिया था वो आपको सच में प्रेम करते थे, और उन्होंने आपके जाने के बाद खुद को बैलेंस किया, संभाला, और पूरी तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस में करके पूरी वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल। उन्होंने अपने को डिवाइन की तरफ मोड़ दिया। अब वो अपनी पूरी ग्रोथ में हैं, आध्यात्मिक पावर उनके साथ है, और उन्हीं की एनर्जी है जिससे आपके जीवन में भी डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है। आपको भी आध्यात्मिक पावर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने और अपनी ग्रोथ करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन अटके हुए हैं, कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर था जिसे आपने छोड़ दिया, आप उन्हें देख पा रहे होंगे कि वो अपनी एक जगह बना ली है, उन्होंने अपनी ग्रोथ कर ली है, और उन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है, और वो अपने जीवन में आगे ही आगे तरक्की के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सोच में पड़े हुए हैं कि जो आपके साथ था वो सही में प्यार था या वो जो पीछे छूट गया। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, और आप अपने पिछले पार्टनर को, एक्स को भी, और जो चला गया, उन दोनों को ही सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगाना चाहते हैं। आप पिछले इनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो आपसे सच में प्यार करता था, शायद आप नहीं समझ पाए, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या अभी उसके जीवन में कोई है तो नहीं। तो आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। क्या वो अब भी आपके साथ आना चाहता है कि आपसे प्यार करता है? आप इस समय में पैसे से, इमोशन से खुद को मजबूत करके उनकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस अगस्त महीने में तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आप डर रहे हैं कि वो अब आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आप अपना काम भी खो चुके हैं, रिश्तों को भी खो चुके हैं, पैसों की भी तंगी आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी दिखाई दे रही है। आपने अपना पूरा नुकसान कर लिया है और टाइम पर कुछ समझ नहीं पा रहे, खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने 8 ऑफ
सॉर्ड्स की एनर्जी पहले बताई थी, आप बहुत तकलीफ़ में हैं अंदर से, लेकिन इस सब से निकल कर अपनी सोच को, अपने काम और अपनी गलतियों को सुधारने में लगाना चाहते हैं एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप अपनी सोच को सही करना चाहते हैं, डिवाइन आपका साथ देना चाहते हैं, डिवाइन जो गाइडेंस देना चाहते हैं, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन आपसे क्या करवाना चाहते हैं। और आपके पार्टनर सोचते हैं, जैसे कि आप अगर देखा जाए कुछ लोगों के साथ सिंगल पार्टनर होंगे जो पीछे छूट गए, कुछ लोगों के जीवन में, जैसे मैंने 2 कहानियाँ बताई, ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्स पार्टनर आपका छूट गया था, एक आपके साथ था, वो भी आपको छोड़कर जा चुका है इसमें। या अगर किसी के साथ उनका पार्टनर है भी तो उनमें आपस में बहुत बहसबाजियाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आप खुद को बहुत लॉस में फील कर रहे हैं इस समय में, ठीक है। कुछ लोग जो 2 लोगों के बीच में जगलिंग कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपकी उनसे बहुत बहुत लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, आप दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह हर्ट किया। ऐसा क्यों हो गया? सब कुछ अच्छा रहते रहते, यह आपकी समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे को बहुत कुछ बोला आपने, एक दूसरे की इंसल्ट की, और आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रखी। अब आपका पार्टनर, चाहे पहले वाला या जो अभी छोड़कर चला गया है, या जो आपके साथ है, थोड़ी बहुत बातें हो रही है, आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहता। आप ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, या आप प्रैक्टिकल थे, उसने आपको समझा नहीं। आप प्यार तो दिखाते हैं लेकिन बहुत कुछ छुपाया है आपने उनसे, आप उनसे छुपाते हैं, उन्हें नहीं बताया है बहुत कुछ। यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी दिखाई दे रही, जिसमें प्यार तो होता है, आपके दिल में प्यार रहा होगा, लेकिन शायद बहुत सी बातें होंगी जो सामने नहीं आ पा रही होंगी, छुपी हुई होंगी। कुछ तो छुपा हुआ था। आप इस पार्टनर के साथ थे, लेकिन शायद आप अपने एक्स को, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें दिल में छुपा कर रखा था आपने, जिन्हें भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन इस समय में मैं कहूँगी, कन्या राशि वालों, अपनी गलतियों को सुधारिए और कोशिश कीजिए कि नई शुरुआत करने का समय है। अगर गलतियां की हैं तो माफ़ी भी मांग लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। ईगो में अभी भी मत रहिए थोड़ा सा। इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है। आप ईगो में हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। ये आपकी गलती है। डिवाइन हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, उसमें सिर्फ आपके पार्टनर की गलती नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इस जन्म में मैंने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, तो शायद ये पिछले जन्म के कर्मास थे। जो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया वो आपका कार्मिक था, उसे ये कर्मास रिलीज़ करने थे आपके साथ इतने समय के लिए। बहुत सारा प्यार दिखाना था, घर गृहस्थी के सपने दिखाने थे, आपके साथ रहना था, और आपको लगने लगा यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा सब कुछ है, इसी से मेरी शादी होगी, यही मेरी एक हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन वो आपका कार्मिक था जो आपको छोड़कर जा चुका है। तो अगर कुछ लोग अपने एक्स की तरफ वापस मुड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आपको अब उनके बराबर बनना होगा। वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने काफ़ी ग्रोथ कर ली है। अब आप ये मत सोचिए कि आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उन्हें पढ़ा लेंगे और वो फिर आपके प्यार में पड़ जाएंगे। अब आपको अपने दिल को साफ़ करके, सारी बुराइयों को हटाकर, डिवाइन की सारी गाइडेंस लेकर खुद थोड़ा पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, अंदर जाके डीप में सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। खुद की कमियों को सुधारिए, जिन कमियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और उन कमियों को सुधारने के बाद अगर आप किसी की तरफ रिकन्सिलेशन के लिए बढ़ना चाहते हैं तो कन्या राशि वालों ज़रूर बढ़िए। इस महीने में रिकन्सिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर आप अभी शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर आपका अच्छा हो सकता है। देखिए कन्या राशि वालों, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये हर किसी से रेजोनेट होगा ये एनर्जी, पर हाँ जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं धनु राशि वालों के लिए बताती रहती हूँ और सबका रेजोनेट होता है। मैं सारी राशियों की लव रीडिंग के वीडियोस बनाऊँ और सारे लोग देखें। तो अगर आपके मित्र भी कुछ कन्या राशि हैं, आप उन्हें भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई भी अपनी पर्सनल कार्ड रीडिंग करवाना चाहता है, अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है कि उसके पार्टनर क्या सोचते हैं या आगे जीवन में उनके क्या होने वाला है, या कोई कुंडली विश्लेषण भी करवाना चाहता है, तो मेरी मेल आईडी है
VIBHA विभा सिंह SINGHACT80@gmail.com। मैं अपने वीडियो के नीचे अपनी मेल ID भी लगा दूंगी। और मेरी मिनिमम 1100 रुपये फ़ीस। अगर मैं कार्ड रीडिंग करूंगी तो मैं 1100 रुपये में आपके जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर दूंगी, बताऊंगी, देखूंगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है मेरे साथ, जैसा कि और टैरो रीडर्स करते हैं। आपके जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसमें बताऊंगी। लेकिन अभी बहुत सारी कुंडली रीडिंग्स हैं, टैरोट रीडिंग है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना होगा। मैं समय मिलते ही आप सबकी रीडिंग करूंगी। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं जो लोग पर्सनल लेवल पर रीडिंग करवाना चाहते हों। तो आपको एक बार फिर से कहूँगी कि भोलेनाथ पर विश्वास रखिए और आप सभी की अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं विभा सिंह, अभय ज्ञान प्रोडक्शन भी आपको शुभकामनाएं देता है। और अगले महीने भी मैं आपका कन्या राशि का वीडियो बनाऊं अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ ही आप मेरे साथ बोलिए, कहिए ओम नमः शिवाय, जय शक्ति माता, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।